सीरीज का 5th वीडियो है जहां आप समझेंगे व्हाट इज इंडिकेटर। अब तक हमने इंडिकेटर के बारे में क्या बताया कि प्रैक्टिकल में कुछ कुछ करते हैं, पिंक कलर आता है और फिर बैग लेके घर चले जाना होता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या हैं। इंडिकेटर को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बिकॉज टाइट्रेशन के अंदर ये होता है यूज। तो हमने यहाँ पे लिया है एक एग्जाम्पल एसिड बेस टाइट्रेशन का, जिसके अंदर हमारे पास जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट पे मैंने फिल किया है एक अल्कली जो है NaOH। ठीक है, ये एक बेस है। और फिर यहाँ पे जो नीचे फ्लास्क है उसके अंदर हमने फिल किया हुआ है एसिड, और यहाँ पे मैंने एसिड लिया हुआ है HCl, क्योंकि ये है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। हमारा इसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो फ्लास्क में लिया हुआ है एसिड, इसका हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन क्या होगा, बिकॉज ये अननोन है और ये इसका मेन एम है। ऊपर जो मैंने अल्कली फिल किया हुआ है वो है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि उसका मुझे अमाउंट पता है जिसकी हेल्प से हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम अपने प्रैक्टिकल के अंदर इस अल्कली को इस एसिड में जब ऐड करेंगे तो अल्कली में क्या कॉमन है, OH नेगेटिव हर एक बेस में होता है। यहाँ पर क्या है H+ जो कि हर एक एसिड में होता है। तो जब वो इससे रिएक्ट करेगा तो बनेगा वाटर, विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इस OH नेगेटिव को इसमें ऐड करूंगा तो वो OH नेगेटिव इस H+ से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा एज पर दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन कब खत्म होने वाला है, इसको मैं कैसे पता करूं, बिकॉज कि देखो ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, कलर में कोई चेंज आएगा नहीं। मैं चाहूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा ब्यूरेट का अल्कली पूरा इसमें डाल दूं, क्या ही होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट कहां पे हो रहा है, यानी कि कहां पे ये सारे के सारे H+ खर्च हो जाएंगे और मेरा जो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का वो पूरा कब होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इंडिकेटर। मतलब वो मुझे इंडिकेट करेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट कहां पे होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 OH नेगेटिव के जो मॉलिक्यूल थे वो ऐड करने पे ये रिएक्शन पूरी हो गई। यानी कि देखो एक OH नेगेटिव एक H+ को कंज्यूम करता है। अगर ये 20 पे पूरा हो जा रही रिएक्शन, मतलब कि बताओ कि इसकी क्या होगा कंसिडरेशन, मतलब इसमें कितने होंगे H+, 20 होंगे। तो इस तरह से मैंने पता कर लिया कि मेरे अननोन का कंसिडरेशन क्या है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि रिएक्शन पूरी कब हुई, मुझे क्या पता। इसके लिए क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर, जिसकी डेफिनेशन होती है कि सब्सटेंस विच एट अ एंड पॉइंट, मतलब कि जहां पे इंडिकेटर कुछ चेंज शो करेगा, मतलब कि प्रोड्यूस सम चेंजेस, जैसे क्या, कलर चेंज, विच कैन बी रेडिली सीन इज कॉल्ड इंडिकेटर। गॉट इट। मतलब कि अभी जो ये सोल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, जब इसमें मैं अल्कली ऐड करूंगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका न्यूट्रलाइजेशन, ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। डन। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तब ये क्या बन जाएगा, बेसिक। तो ये चेंज है एसिडिक से बेसिक का, यही कौन शो करेगा, इंडिकेटर। समझ में आ गया। अब इसका मैं एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर से रिलेटेड यहाँ पे एक दो टर्म है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट। हमें ये हमेशा लगता है कि एक ही चीज होती है, पर ये अलग अलग है, उनमें क्या डिफरेंस है ये समझिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको समझने के लिए जो हम इंडिकेटर का एग्जाम्पल लेंगे वो है हमारे पास फेनोल्फथालीन, जिसमें pH से फिलहाल शो करता है। ठीक है, फेनोल्फथालीन के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो कलर है अल्कली में, यानी कि बेसिक सोल्यूशन में जो इसका कलर है वो होगा लाइट पिंक, और जो इसका कलर होगा एसिडिक सोल्यूशन में वो क्या होगा, वो होगा कलरलेस। ठीक है, यानी कि अभी जो हमने एग्जांपल समझा था, जहां पे मैंने फ्लास्क में क्या लिया हुआ था, एसिड, वहां पे क्या थे, H+ थे, जिसमें मैंने ऐड किया हुआ है फेनोल्फथालीन, यानी कि मेरे फ्लास्क में क्या है, H+ है, इसमें एसिडिक सोल्यूशन है, मतलब इसका कलर क्या होगा, कलरलेस। यानी कि मेरे फ्लास्क का जो कलर है वो क्या है, वो कलरलेस है। मैं इसमें क्या ऐड करा था, ब्यूरेट से OH नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ये बेस है जो यहाँ पे ऐड हो रहा है, और इससे हमारा अल्टीमेटली क्या बनता था, H2, जिससे हमने सीखा था कि वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और H2 बनता है। मैंने ये कहा था कि मान लो कि मैंने इसके एक स्पेसिफिक अमाउंट, मान लो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मैंने इसके 20 ml ऐड करने पे सारे H+ को कंज्यूम करवा दिया, सारे H+ खत्म हो गए, यानी कि मेरा जो रिएक्शन था न्यूट्रलाइजेशन वो पूरा हो गया। इसका मतलब कि अभी जो इसका pH है वो क्या है, एसिडिक है। अभी जो इसका pH है वो क्या है, एसिडिक है। यहाँ पे कलरलेस है। जैसी रिएक्शन पूरी हुई, कब हुई, 20 ml पे, तो ये क्या बन गया, न्यूट्रल। ठीक है,
रिएक्शन 20 ml पे पूरा हो गया और ये बन गया न्यूट्रल, पर मुझे बताओ क्या इस टाइम पे ये फिनोक्सिलिन कलर चेंज करेगा? आंसर है नो। मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो मुझे रीडिंग नोट करनी थी, पर वहां पे कलर चेंज किया ही नहीं। लेकिन कलर चेंज कब करेगा? जैसे भी इसका एक एक्स्ट्रा ड्रॉप यहाँ पे ऐड करूंगा, यानी कि मैं एक और एक्स्ट्रा OH नेगेटिव यहाँ पे ऐड करूंगा। मान लो कि वो जो पॉइंट है वो है 20.1 ml। अब देखो न्यूट्रल से अब वो क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा वो बेसिक, और बेसिक होते ही कलर चेंज क्या आएगा? लाइट पिंक। मतलब कि जिस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होता है वो पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब कि एट विच द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड एनालाइट, मतलब जो ब्यूरिट में था वो, और एनालाइट जिसको हम कर रहे हैं एनालाइज, यानी कि जो हमारे सैंपल में है, वो जिसकी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पे इंडिकेटर कलर चेंज शो नहीं करता। लेकिन उसके जस्ट बाद जब वो कलर चेंज शो करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एंड पॉइंट, मतलब कि पॉइंट एट विच इंडिकेटर शोज कलर चेंज। मतलब कि जो रीडिंग हम नोट करते हैं थ्रू द इंडिकेटर वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, एक उसमें डेविएशन, एक एरर है। इसलिए हमारे इस पूरे प्रोसेस में, टाइट्रेशन में एक एरर आएगा, पर वो एरर बहुत मिनिमल है, इसलिए हम उससे चला लेते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। और उसी एरर को हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन एरर। मतलब कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट था कितना था? वो 20 ml, जिसपे चेंज नहीं आया। चेंज कब आया? 20.1 ml पे। मतलब कि हमारा एरर कितने का है? 0.1 ml का। इस एरर को मिनिमाइज करने का तरीका सिर्फ ये होता है कि जैसे ही कलर चेंज आए वैसे ही स्टॉप करो, क्योंकि कलर चेंज आना मतलब कि वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। यानी कि तुम्हें क्या करना है? तो एकदम लाइट पिंक करना है, एकदम घोर पिंक नहीं कर देना है। और अगर कर दिया तो फिर तुमने अपने प्रैक्टिकल में घोर अपराध कर दिया है। ठीक है, रीडिंग बिल्कुल उससे रॉन्ग आने वाली है। दैट इज वाई ये जो इंडिकेटर है, हमने ये समझा कि ये कैसे वर्क करता है। इसका एक एग्जांपल लिया फिनोक्सिलिन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलग अलग टाइप समझेंगे कि अलग अलग टाइट्रेशन में हमें कौन सा यूज करना है। साथ में देखेंगे कि हमें कब कौन सा इंडिकेटर यूज करना है और उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।